हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 39 के अंदर अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसको पहले हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से भी जानते थे। तो ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, इसको समझने से पहले आप ये जो शब्द है एक्सपर्ट इसको समझ लेते हैं कि एक्सपर्ट है क्या। बेसिकली कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का स्पेशल स्किल रखता है या उसका स्पेशल नॉलेज रखता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? एक्सपर्ट कहलाता है। अब यार, ये स्पेसिफिक फील्ड क्या क्या हो सकती है? तो कोई फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई फॉरेंसिक आर्ट का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई बंदा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एग्जामिनर भी हो सकता है जो कि उसका एक्सपर्ट हो सकता है। अब अगर वो जो एक्सपर्ट पर्सन है उसकी राय इनमें से किसी एक चीज के ऊपर ली जा रही है किसी एक कोर्ट के द्वारा किसी एक केस में, तो उसकी जो ओपिनियन है, तो उसका जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा उस केस के लिए। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। कि मान लो कोई एक केस आता है कोर्ट के पास, पॉइजन का केस आता है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है हमारा वो कोई मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट जो है उसको बुलाएगा। किस लिए बुलाया जाएगा? ताकि वो जो एक्सपर्ट है वो ये बता सके कि ये जो पर्सन की डेथ है क्या उस पॉइजन की वजह से हुई है या नहीं हुई है, क्या सिम्टम्स थे। सिम्टम्स के बेस पे वो ये बता सकता है कि जज साहब, ये जो पर्सन एक्स है इसकी डेथ जो है वो पॉइजन की वजह से हुई है या नहीं हुई है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो कोई राइटिंग है जो कि एक्स पर्सन की हो सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट को ये चेक करने के लिए क्या वो जो राइटिंग है वो एक्स पर्सन की है या नहीं है, तो चेक करने के लिए किसको बुलाया जा सकता है? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है एंड उसकी राय ली जा सकती है। तो यही है आपका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अब क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यार ये एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत क्यों है? तो होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल जजेस होते हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डिसीजन कैसे लेना है या क्या लेना है ये उनके एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन टेक्निकल मैटर्स के वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे कोर्ट्स हैं वो उन स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्पेशलिस्ट है वो कोर्ट को असिस्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि उस केस के लिए एक एक्यूरेट ओपिनियन जो है वो फॉर्म हो सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, अब अगर वो जो एक्सपर्ट पर्सन्स थे उनका कोई ओपिनियन दिया जा रहा है कोर्ट के अंदर किसी केस को लेकर, तो वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का है, वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के ऊपर। मतलब कोर्ट जरूरी नहीं है कि उनको मान ही ले। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये कोर्ट को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? ताकि वो जो इशू है उसको वो जो हमारा ऑनरेबल कोर्ट है वो समझ सके। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो जो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो भी हमने अब तक जो पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई एक डेथ हो जाती है ड्यू टू पॉइजन। अब इसमें क्वेश्चन रेज ये होता है कि क्या वो जो पर्सन ए था उसकी डेथ हुई थी पॉइजन की वजह से या नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। किस चीज़ के लिए? या कौन हो सकते हैं वो एक्सपर्ट? वो हो सकता है कोई फॉरेंसिक डॉक्टर हो सकता है, कोई टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई केमिकल एनालिस्ट हो सकता है, जो कि ये बताएगा कि उस पॉइजन के क्या क्या सिम्टम्स थे, ताकि वो जो केस है वो डिसाइड किया जा सके। अब जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे दिए जाएंगे वो उस केस के लिए क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे।
नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 39 का सबसेक्शन 2, जो कि हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट। अच्छा, जैसे हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के भी एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट होता है ये बेसिकली होता कौन है? तो ये होता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब इसका अपॉइंटमेंट कहाँ किया जाता है? तो इसका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है सेक्शन 79A ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एंड ये गवर्नमेंट नोटिफाइड डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट का काम क्या है? तो इनका काम है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर की गई है या ट्रांसमिट की गई है, मतलब कि एक डिवाइस से भेजी गई है या वहाँ पर रिसीव की गई है या फिर किसी और डिजिटल मीन्स के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है या भेजा गया है या रिसीव किया गया है, उसका एग्जामिनेशन करना। अब कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं? तो कोई डाटा जो है कंप्यूटर से लिया जा सकता है या मोबाइल डेटा हो सकता है, हार्ड ड्राइव के कंटेंट्स हो सकते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो इन सारे डेटा का जो एग्जामिनेशन का काम है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट करेगा। अब इसका पर्पस क्या है? मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट या फिर जो एग्जामिनर है इसका पर्पस क्या है? तो ये बेसिकली वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करता है कि क्या वो सही हैं या सही नहीं है, या ये वेरीफाई करना है कि वो जो एविडेंस हैं, वो जो रिकॉर्ड्स हैं, कहीं उनके साथ कोई टैंपरिंग तो नहीं की गई है, कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कहीं उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है। एंड ये इंश्योर करते हैं कि वो जो डिजिटल एविडेंस है वो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। तो बेसिकली इनका काम क्या है कि कोर्ट को साइंटिफिक एनालिसिस जो है वो करके देना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन के बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।